नमस्कार, मैं हूं नयन शर्मा और आप देख रहे हैं स्टेट 24 न्यूज यूट्यूब चैनल। आजकल डिग्रीधारी डॉक्टर बनने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अव्वल तो डोनेशन और कॉलेज की फीस ही इतनी तगड़ी होती है कि सुनकर आदमी को गस और मिर्गी इत्यादि आने लगती है। जैसे तैसे जुगाड़ करके फीस भर भी दी तो 5 साल तक डॉक्टर बनते बनते आदमी एक ऐसा डॉक्टर बनकर बाहर निकलता है जो डॉक्टर कम मरीज ज्यादा रहता है। इन फजीहतों से बचने के लिए खाकसार ने झोला छाप डॉक्टर बनने के लिए कुछ नुस्खे इजाद किए हैं, जिन्हें अमल में लाकर आप आसानी से डॉक्टर बन सकते हैं। मैं पहले ही निवेदन कर दूं कि मेरी कोई फीस नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आपकी डॉक्टरी यदि चल निकले तो बजरंगबली के मंदिर में एक नारियल जरूर चढ़ाएं। उससे आपका और आपके मरीजों का एक साथ भला होगा। झोला छाप डॉक्टर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज झोला है। एक ऐसा झोला जो खादी या टाट का हो और जिसे आसानी से कंधे पर लटकाया जा सके तथा जरूरत पड़ने पर लटकाकर दूर तक भागा जा सके। झोले के बाबत यह सावधानी रखना बहुत आवश्यक है कि वह चमड़े अथवा रेक्सिन का कतई न हो। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि झोला खाली न हो, उसमें कुछ दवाइयां इत्यादि भी हो। प्रारंभिक तौर पर आप चाहें तो उल्टी, दस्त, खांसी, सर्दी और पेट दर्द आदि की दवाएं रख सकते हैं। ये बीमारियां आमतौर से सभी को होती है और डॉक्टर की मदद के बिना ही ठीक भी हो जाती है। दवाएं थोड़ी मात्रा में रखें। शुरू में ज्यादा पैसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य से मान लो यदि दुकान ठीक ठाक नहीं चली तो व्यर्थ नुकसान उठाना पड़ सकता है। झोले में कुछ इंजेक्शन भी रख लें। डॉक्टरी के दौरान प्रायः ऐसे मरीजों से भी पाला पड़ सकता है जो बिना इंजेक्शन के ठीक ही नहीं होते। गांव कस्बों में तो मरीज खुद ही कहते हैं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, मेरा बुखार इंजेक्शन के बिना नहीं जाएगा। दवाओं से भरे झोले अथवा असबाब को उठाकर आप सीधे उस दिशा की तरफ निकल जाइए जिधर गांव है। शहर से बाहर आप जिस दिशा में प्रस्थान करेंगे आपको गांव ही गांव दिखाई देंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतवर्ष जो है वह गांव का देश है और बतौर झोला छाप डॉक्टर आपको यह भी समझना चाहिए कि गांव में और कुछ भले ही न मिले, मरीज बहुतायत से मिल जाएंगे। दमा, मिर्गी, साइटिका से लेकर गुप्त रोग और नामर्दी तक जितनी बीमारियां होती है वह सब गांव को ही होती है। गांव के मरीज इन बीमारियों को जीवन भर झेलते हैं, लेकिन शहर आकर इलाज कराना कतई पसंद नहीं करते। शहरी डॉक्टर का अभिजात्य कांच व से महिमा मंडित साफ सुथरा और भव्य क्लिनिक ग्रामीण मरीजों को भयभीत करता है। वह गांव में रहकर बीमारी भोग लेता है, पर शहरी अस्पताल की आतंकित कर देने वाली स्वच्छता और ऊंचे डॉक्टर का शाश्वत मौन उसे शहर आने से रोकता है। ऐसे मरीजों के लिए झोला छाप डॉक्टर देवदूत तुल्य होते हैं। झोला छाप डॉक्टर बनने के दौरान शुरू में दवाओं के चयन आदि में कुछ परेशानियां आती है। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर तो दवा की बोतलों पर उसका नाम आदि लिखा रहता है। उसे पढ़ने का अभ्यास करते रहिए, या फिर बेहतर है कि कुछ दिन के लिए किसी छोटे मोटे अस्पताल में वार्ड बॉय या कंपाउंडर का काम सीख लिया जाए। यह काम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। घाव पर पट्टी बांधने या इंजेक्शन लगाने जैसे साधारण काम कंपाउंडरी से सीखे जा सकते हैं। अस्पताल में कंपाउंडरी करने का मौका न मिले तो किसी मेडिकल स्टोर्स पर दवा बेचने का काम भी किया जा सकता है। इससे अंग्रेजी दवाओं के नाम याद हो जाएंगे। आप में यदि प्रतिभा और आप श्रम से जी नहीं चुराते हैं तो कंपाउंडरी और दवा बेचना दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। यह आपको एक संपूर्ण झोला छाप डॉक्टर बनाने में बहुत मदद करेगा। मरीजों की एक सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि कुछ मरीज सिर्फ अंग्रेजी दवाओं से ही ठीक होते हैं। जब तक वे 3-4 रंग की बहुरंगी कैप्सूल ना खा ले उनकी बीमारी जाती ही नहीं है। जबकि कतिपय मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें होम्योपैथी से बेहतर और कोई गोली लगती ही नहीं है। कुछ तो इतने बदमाश होते हैं कि उन्हें आयुर्वेदिक काढ़ा, पुड़ियाएं और भस्मी ठीक कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में एक कुशल झोला छाप डॉक्टर का यह फर्ज होता है कि वह हर पैथी को अपने मरीज पर आजमाए तथा इतने लंबे समय तक आजमाए कि मरीज अथवा बीमारी दोनों में से कोई एक अपने आप पलायन कर जाए। जो भी मरीज आपके पास आए उसे ग्लूकोज की ड्रिप जरूर चढ़ाए। ड्रिप चढ़ाने से एक ऐसा वातावरण उपस्थित होता है
कि अस्पताल का पूरा कमरा एकाएक गंभीर हो जाता है। मरीज भी ज्यादा चिल्ला चोट नहीं करता तथा स्टैंड पर लटकी बोतल को घंटों टकटकी लगाए देखता रहता है। ड्रिप की रफ्तार इतनी धीमी रखें कि एक एक बूंद टपकने में लगभग आधा घंटा लगे। इससे मरीज को तथा उसके घर वालों को लगेगा कि दवा बड़ी मुश्किल से शरीर में जा रही है। देखने में यह भी आया है कि 3-4 घंटे यदि ड्रिप चलती रहे तो अनेक मरीज केवल सुस्त पड़े रहने और बोरियत आदि की वजह से ठीक हो जाते हैं और श्रेय डॉक्टर को मिल जाता है। एक झोला छाप डॉक्टर को यह श्रेय अवश्य लेना चाहिए। गंभीर रूप से घायल और बेहोश मरीजों के इलाज का प्रयास ना करें। उन्हें देखते ही शहर के बड़े अस्पताल में भिजवाएं। अस्पताल की भाषा में इसे रेफर करना कहते हैं। लेकिन जो मरीज आपके इलाज के दौरान गंभीरता को प्राप्त हुए हैं अथवा बेहोश हो चुके हैं, उन पर दोबारा हाथ ना आजमाएं। उन्हें चुपचाप शहर के अस्पताल भेजकर अपना क्लिनिक बंद कर दें तथा अज्ञातवास पर चले जाएं और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि वह होश में आ जाए। आपके द्वारा बिगाड़ा गया केस यदि ज्यादा बिगड़कर इस नश्वर संसार से विदा हो जाए तो कृपया अपने क्लिनिक पर दोबारा न जाएं, क्योंकि वहां जाने पर आपकी जो दुर्गति होगी वह असहनीय होगी। ऐसी स्थिति में किसी अन्य गांव में जाकर अस्पताल खोलें। इस देश में गांवों की कमी नहीं है। एक झोला छाप डॉक्टर के लिए अत्यंत आवश्यक है कि अपने अस्पताल के कोने में एक छोटा मोटा बंकर बना रखें। मौका वारदात से गायब होने के लिए यह बंकर बहुत जरूरी है। समय समय पर सरकार झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक पर छापा डालने की मुहिम चलाती रहती है। यह मुहिम एक तरह की नौटंकी होती है, जिससे न सरकार को कुछ हासिल होता है और न ही झोला छाप डॉक्टरों का कुछ बिगड़ता है। यह एक सरकारी रूटीन मात्र है। छापे के दौरान एक सफल झोला छाप डॉक्टर को अपने अस्पताल के बंकर में छुप जाना चाहिए। बंकर न होने की स्थिति में झोला उठाकर बकटूट भागा भी जा सकता है। एक अच्छे झोला छाप डॉक्टर को फुर्सत के समय झोला उठाकर दौड़ने का अभ्यास करते रहना चाहिए। यदि बतौर झोला छाप डॉक्टर ऐसे गांव में क्लिनिक डाले बैठे हैं जहां थाना वगैरह है, तब आपको यह सतर्कता रखनी होगी कि सुबह शाम थानेदार साहब से नमस्ते करते रहें तथा गाहे बगाहे थानेदार की पत्नी को विटामिन की गोली और सिरप भेंट करते रहें। ऐसा करने से एक ओर तो थानेदार की पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और दूसरी ओर छापे आदि के दौरान आपका अस्पताल और आप स्वयं भी क्षतिग्रस्त होने से बचे रहेंगे। हमने एक व्यंग प्रस्तुत किया जो भारत के गांवों के अंदर झोला छाप डॉक्टर खुलेआम मरीजों से खेल रहे हैं और सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देश विदेश की अन्य खबरों और अन्य वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।